जय श्री राम भाइयों। तो आज हम बात करने वाले कुत्ते के बारे में, सॉरी ध्रुव राठी के बारे में। तो इस रेबिस वाले कुत्ते का मैं इंजेक्शन लाया हूँ, सॉरी फैक्ट्स लाया हूँ, जो इसकी सारी सच्चाई तुम्हारे सामने लेकर आएगी। और इस वीडियो में थोड़ा दर्द उनके फैन को भी होने वाला है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट डाली जिसमें एक पंच लाइन डाली थी, उससे इफेक्ट होकर उनके वेल एडुकेटेड फैंस आकर माँ बहन की गालियाँ देने लगे। और इससे पता चल जाता है कि उन्होंने डिग्री पढ़ाई में नहीं बल्कि गालियों में ले रखी है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए। ध्रुव राठी अपने फैंस को ऐसे मैनिपुलेट करता है जैसे डिज्नीलैंड में शक्तिमान को ढूंढना, क्योंकि उसके फैंस वही सुनना चाहते हैं जो ध्रुव राठी कहना चाहता है। भाइयों, तुमने सुना होगा कि महंगी वाली दारू शराब 15 से 20 मिनट बाद स्टार्ट होती है असर होना, और वैसे ही ध्रुव राठी की वीडियो होती है 15 से 20 मिनट बाद तुम माइंड वॉश होना स्टार्ट होते हैं। और तुम्हें लगेगा यही सच है, बाकी सब गलत, क्योंकि ये लोगों को ऐसे मैनिपुलेट करता है जैसे लोगों की 100 पॉजिटिव चीजें होती है, उसमें से एक नेगेटिव चीज ढूंढ लेगा और वही तुम्हें बताने लग जाएगा कि ये वैसा वैसा और वैसा, और तुम इजीली मान भी जाते हो। और यूथ इतना माइंड वॉश हो चुकी है कि वो अपने बाप से भी पूछ सकती है कि तुम बताओ कि मेरे ही बाप हो, मुझे प्रूफ दो। खैर, इसका बाप तो केजरीवाल, सॉरी बीजेपी। और तुमने उसकी वीडियो में एक चीज नोटिस करी होगी, जो सनातन धर्म को सपोर्ट करता है, अपने धर्म को सपोर्ट करता है, वो हो गए गवार। और जो धर्म के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, उसके बारे में सुनना नहीं चाहता, वो हो गए वेल एडुकेटेड। और ये चीज अपनी वीडियो में मेनली फोकस करता है। और ये हिंदू होके हिंदुइज्म में ही बंटवारा कर रहा है। और कुछ चिंदी लोग बिना दिमाग के इजिली ब्रेन वॉश भी हो जा रहे हैं, मैनिपुलेटेड हो रहे हैं और एक तरफा सोच रहे हैं। और खुद लोगों को जानबूझ के ऐसे वीडियो दिखा रहा है कि तुम सोचो कि यही सच है, यही मानो, यही है जो है। और रिसेंट की वीडियो में इसने रामायण और महाभारत को मेटाफोरिकली एग्जैगरेटेड बताया, मतलब काल्पनिक बताया। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन हो सकता है ये एक मेटाफर की तरह लिखा गया हो, क्योंकि अक्सर राइटिंग और कम्युनिकेशन में मेटाफर्स का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये सब फ्रिक्शन ही है तो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक सारे शिव जी भगवान के मंदिर लाइन में ही कैसे है। और सनातन धर्म में उज्जैन को हजारों सालों से धरती का केंद्र माना गया है। और ये सब भी कहानी है, तो बाहर के साइंटिस्ट उज्जैन में आकर ही क्यों सोलर सिस्टम और सन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। और काफी टाइम पहले साइंटिस्टों ने अर्थ का एक सेंटर निकाला, और उसका सेंटर ही उज्जैन ही क्यों निकला, ये तो मेटाफोरिकली एग्जैगरेटेड नहीं हुआ। और कैसे उज्जैन से सोमनाथ 787 किलोमीटर है, उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर है, उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर है, और उज्जैन से रामेश्वरम 1999 किलोमीटर है। तो ये सब कैसे है, मतलब रिपीटेड नंबर ही क्यों है? तुम्हें नहीं पता लग रहा कि ये भी मेटाफोरिकली एग्जैगरेटेड होना चाहिए? और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे बताते हुए पूरे महीने बीत जाएंगे, और ऐसी बहुत सी और भी चीजें हैं जो मनुष्य बुद्धि से परे है। तो हम ये नहीं कह सकते क्या गलत है क्या सही है, बस एक इंसान के ओपिनियन के बेस पे। और इससे ही सवाल पूछो कि ये सवाल हमारे सनातन धर्म पे ही क्यों उठाता है, ये दूसरे धर्म पे क्यों नहीं उठाता? दूसरे धर्म में भी एग्जैगरेटेड मेटाफोरिकली चीजें होगी, ये उस पे सवाल क्यों नहीं उठाता? क्योंकि उसको पता है कि वहां के कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े अलग हो सकते हैं। और ये इतना सब बोलकर भी इंडिया को डिक्टेटरशिप बता रहा है, और इंडिया में आकर ही फोटो वीडियो बना रहा है और जिंदा भी है। ये तो हिंदुइज्म में ऐसा कीड़ा है जो हिंदुओं को ही आपस में भिड़वा रहा है, और तो फिर क्या ही करेंगे। और सो रही इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो अभी हमें पता भी लग रहा है हमारे डोनेशन कितना आ रहा है, किस पार्टी को कितना डोनेशन आ रहा है। और क्योंकि 2018 से पहले तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारी पार्टियों को कितना डोनेशन मिल रहा है, मतलब कितना ब्लैक मनी कहाँ से क्या हो रहा है, किसी का आइडिया नहीं था। अभी तो हमें पास कैलकुलेटेड अमाउंट है कि किसके पास कितना जा रहा है। और 1978 से पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे तो डोनेशन ही मना कर दिया था विपक्ष पार्टी को देने के लिए, और जो डोनेशन ले रहा था उसके सामने अगेंस्ट खड़ा था इंदिरा गांधी के, उसको जेल में डाल दिया था बस। और इस वजह से जेल में डाल दिया था कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में खड़ी थी पार्टी। और तुम कह रहे हो केजरीवाल को जेल में डाल दिया शराब घोटाले के अंदर। तो वो चीज अलग है, अभी साबित नहीं हुआ, तो उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। और तो और अलाना ग्रुप से डोनेशन मिलने के बाद ध्रुव राठी ने इल्जाम लगाया कि गाय बेचने वाली कंपनी ने बीजेपी को फंड दिया, डोनेशन दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए। तो इस लिब्रांडो को मैं बताना चाहता हूँ कि अलाना ग्रुप बोनलेस बफेलो मीट बेचती है, जो तूने अपनी वीडियो में भी बताया है। और तुझे मैं बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में रिलीजियस जो माना जाता है वो गाय को माना जाता है, और तूने गाय के साथ वीडियो बना के फ्रेम कर दिया कि मतलब मैनिपुलेटेड लोगों को माइंड वॉश कर दिया कि ये गाय ही बेचती है। तो तुम लोग इतने चूतिए, सॉरी इतने समझदार हो कि तुम्हें इतना भी नहीं पता डिफरेंस की क्या दिखा रहा है, क्या बोला जा रहा है, और तुम उसकी बातों में आ रहे हो। तो थोड़ा डिफरेंस समझो। ऐसे ही लोग माइंड वॉश करते हैं, कुछ चीज दिखा के कुछ और बोलते हैं, तो ऐसे माइंड वॉश होने से बचो।
इनमें से बहुत लोग बोलेंगे कि जान तो भाई बफेलो में भी होती है। तो मैं उन्हें बता दूं कि हम जो रिलीजियस मानते हैं काऊ को मानते हैं, क्योंकि खाने तो बाहर मीट तो खाती तो पूरी दुनिया है, तो हम उनके लिए नहीं बोल सकते। हम तो अपनी गाय जो हमारी रिलीजियस है हम उनको उसके लिए बोल सकते हैं। बाकी जिसकी जैसी चॉइस है वो खा सकते हैं, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। वैसे तो मेरा ख्याल है कि तुम वेजिटेरियन रहो तो बेटर है, ये अलग पॉइंट है, तो इसको रहने दीजिए। तो ये ऐसे ही अपनी वीडियो में लोगों को माइंड वॉश करता है, और ऐसे ही कुछ लोग मान भी लेते हैं, मतलब क्रॉस चेक भी नहीं करते। एक्शन के साथ वर्ड्स मैच हो रहे हैं कब से, वो तो देखो, मतलब कुछ सेंस होना चाहिए। क्रॉस चेक करो भाई, तुम वो कहता है क्रॉस चेक करो तो करो, वो भी कहता है और मैं भी कह रहा हूँ कि क्रॉस चेक करो। सारी बातें जरूरी नहीं सच हो, क्योंकि वो अपनी जो आर्टिकल्स है लेफ्ट लॉबी से उठाता है और हम राइट लॉबी है या लेफ्ट लॉबी जो भी है, आपस में क्रॉस चेक करो कि तुम मेरे खिलाफ हो तो तुम मेरे बारे में ही बुराई करोगे ना। तो तुम वही दूसरा बंदा आके मेरी बात किसी को बता दे तो तुम उसकी बात मान लोगे। और इस 2024 के इलेक्शन में किसी का फायदा हुआ ना हुआ, ध्रुव राठी का बहुत फायदा हुआ। इसने खूब व्यूज छापे हैं बीजेपी के नाम पे। पूरे 1.5-2 महीने पे इसने पूरी चैनल हिस्ट्री निकाल दो, मेरे पे विश्वास नहीं हो तो इसकी चैनल हिस्ट्री पे जाओ और देखो उसने पूरे व्यूज छापे हैं। और उसके पुरानी वीडियोस देखो, कंपैरिजन करो किसके व्यूज ज्यादा है, बीजेपी के नाम पे किसका चैनल चल रहा है। तो तुम कह रहे हो कि हम बीजेपी के कुत्ते हैं, बीजेपी के वो है, बीजेपी मेरा पापा, बीजेपी वो ये वो, मतलब कौन किसका क्या है तो तुम्हें पता ही चल रहा हो। कौन किसके भरोसे चल रहा है, किसका चैनल तो तुम्हें पता ही चल रहा होगा। हम तो भाई देशभक्त है, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जो देशद्रोही है बनने की कोशिश कर रहे हैं बाहर बैठे हुए हैं, उनके साथ भी गलत हो सकता है अगर चीजें गलत हुई तो। और यही मौका है, चीजों से बाहर आओ, समझो चीजें हमारे लिए क्या बेटर है, फ्यूचर में क्या नहीं है। दूसरी सरकार आती है तो हमारे साथ क्या हो सकता है, व्हाट्स द कॉन्सिक्वेंसेस अगर अपोजिशन पार्टी आती है तो। और कुछ ग्लैंस में तुम्हें देना चाहता हूं कि अगर इन केस कांग्रेस पार्टी आती है तो कांग्रेस के सपोर्टर जो है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या होगा देखिए। इस बार जो आएगी सरकार आए, कांग्रेस आए, हमारे दिल की यही है। दिल में तो और कुछ भी है, दिल में और कुछ भी है, बहुत कुछ है, बहाल वहाँ जाना है। जब तक आपकी सरकार है आप जो कर सकते हो, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ, जो कर सकते हो आपकी मर्जी, आपकी सरकार है। जब हमारी सरकार आएगी पुराना वाला दौर वापस ला देंगे। मगर अभी मुसलमान बस किसी बात पे चुप है, जिस दिन अपने पे आएगा ना दावा कर देगा। तुम्हारी सरकार कौन सी है? तुम कह रहे हो कि अभी हम चुप हैं, जब सरकार आएगी। ऐसी कौन सी सरकार है आपकी? राहुल गांधी बन जा, बढ़िया जो बात है। क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही ऐसे नहीं बोलो, ऐसे ही ऐसे नहीं नाम बताओ। बोलेंगे। इसका अयान कुरैशी नाम है भाई, जिस दिन सरकार हमारी आएगी उस दिन सब सफा हो जाएगा। तो भाई ये वीडियो दिखा के मैं कोई धर्म को या किसी रिलीजियस को कोई हेट पहुंचाना नहीं चाहता, बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जो है, जो चीज हमारे सामने आई है और जो रियल है। और मतलब कुछ तो है, मतलब मैं नहीं कहना चाहता कि सारे लोग ही तुम ऐसे इसी कम्युनिटी के ऐसे हैं, पर जो है वो कुछ तो है ऐसे, और वो कितने हमें कोई आइडिया नहीं है और क्या कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी आइडिया। तो भाई अपने वोट दो तो सोच समझ के दो, कि किसी से मैनिपुलेट हो तो भाई जाग जाओ, अभी भी टाइम है। और इलेक्शन चल रहे हैं तो अपने वोट सही को दो। जो मैनिपुलेट हो चुके हैं तो भाई अभी भी टाइम है, हो सकता है कुछ ना कुछ तो तुम्हें समझ आया हो चीजें देख के समझ के, और नहीं आया तो भाई जय श्री राम। और जो लोग अभी भी मानते हैं कि ध्रुव राठी सच है, सच्चाई है, तो भाई जब ये सरकार बदलेगी ना तो तुम्हें तब ही पता लगेगा, क्योंकि उसके जर्मन शेफर्ड के पास बाहर की सिटीजनशिप है, तो वो तो भाई अपना रह लेगा। तो जो तुम्हें झेलना है वो तुम्हें ही झेलना है। जो जाग चुके हैं भाई तो वोट दो, क्योंकि यही मौका है जिताने का। और देश नहीं रहा तो फिर इसका क्या फायदा अपने धर्म का। हमारा देश ही धर्म को सपोर्ट करता है, उसी के साथ नहीं देंगे तो हम किसका साथ देंगे। तो भाई जो तुम्हें सही लगे वो करो। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ये अपने दोस्तों का फैलाओ भाई। बाकी जय श्री राम।